अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप सब लोग अपने घर में बैठे हुए अपने लैपटॉप के थ्रू नॉर्वे में अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्किल्ड वर्कर। अगर आपके पास पहले से कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आप घर बैठे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके यहाँ पे नॉर्वे में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। और ये प्रोसीजर होने जा रहा है बहुत डिटेल में, तो काइंडली आखिर तक वीडियो को देखिएगा। और एक भाई जो फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में पूछ रहे थे, उन भाई के लिए भी है कि इस वीडियो में आपका भी प्रोफेशन आ रहा है तो आप भी देखें कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। तो इस प्रोसीजर के थ्रू सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल ही नहीं अप्लाई कर सकते, जो नॉन हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका सिर्फ ये काम है कि आपने वीडियो में देखना है कि आपका प्रोफेशन आ रहा है उस वीडियो में, उस फॉर्म्स में कि नहीं। तो आपने उस हिसाब से, अगर आपका प्रोफेशन उस फॉर्म्स में है तो आप लोग अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो मेक श्योर टू मार्क योर एजुकेशन देयर। ये देखें जी, ये मैंने एक पेज खोल लिया है आल्टिन का, और ये सामने उसका लिंक है। आप इस लिंक को डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड लिख के भी गूगल पे ओपन कर सकते हैं। तो ये आल्टिन का लिंक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करनी है, इंग्लिश में करना है क्योंकि वैसे आपको समझ नहीं आएगी। और बेहतर यह है कि ये सारा आप लैपटॉप पे ओपन करें। फिर यहाँ पे आपने लॉगिन की ऑप्शन में जाना है। तो ये सारी ऑप्शंस दे रहा है ना, ये जो पहली 4 ऑप्शंस हैं, मिन आईडी, पास, बैंक आईडी, बाईपास, ये सारी नॉर्वेजियन ऑप्शंस हैं। इसके जो नीचे ऑप्शन है ना, लॉगिन विदाउट सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम, पासवर्ड, क्योंकि आप लोग नए यूज़र हैं, आपका पहले कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आपने क्रिएट अ न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका यूज़र नेम, आपका ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप ईमेल लिख देंगे, और उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड वगैरह की भी ऑप्शन है। इसी तरह आप, ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस होने जा रहा है। आपने ये सारे प्रोसेस, सेम इसी तरह का प्रोसेस आपके सामने भी ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। ये कुछ करैक्टर इन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने करैक्टर्स लिखने हैं। और उसके बाद नीचे कंटिन्यू की ऑप्शन आ रही, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका यूज़र एक क्रिएट हो चुका हुआ है, और आपने फिर सेम पुरानी वाली जगह पे जाना है जहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन आ रही थी। आपने वहाँ पे जाके फिर अपने आप को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसी तस्वीर खुलेगी, तो आपने ऑल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑल फॉर्म्स आपके निकल आएंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की वो लिखी हुई हैं। फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, टैक्सीज़, फ़ीस, अकाउंटिंग, हेल्थ सेफ्टी, ये मुख्तलिफ़ तरह के शोबे हैं जिसमें उन्होंने बताए हुए हैं। लेकिन जो हमारे काम का शोबा है वो ये सबसे ऑथराइजेशन एंड क्वालिफ़िकेशन नहीं, सबसे आखिर वाला है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। कि क्योंकि आप यहाँ पे एज अ स्किल वर्कर आना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन को रिकॉग्नाइज़ करवाना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोफेशंस हैं। एनिमल हेल्थ, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोफेशन, हेल्थ प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशंस, और रियल एस्टेट का है। उसके अलावा ट्रैफ़िक, रोड ट्रैफ़िक के भी हैं, और टीचिंग, रिसर्च, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी। तो मेरा तो क्योंकि प्रोफेशन था हेल्थ प्रोफेशन, तो मैंने उस पे क्लिक किया। आप सब अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड पे क्लिक करें। उसके बाद जो है, ये और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, जिसमें कि ये फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, कार्डियोवास्कुलर, परफ्यूशनिस्ट,
और डेंटल हेल्थ सेक्रेटरी। तो इसी तरह के जो ये सारे प्रोफेशंस आ रहे हैं, ये सारे हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट इन्होंने दी हुई है, और ये सारी जो जो प्रोफेशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सब प्रोफेशंस यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो इस वजह से सिर्फ आपको ज़रूरत ये है कि आप इन प्रोफेशंस पे जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करें, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है वो ये मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो फुल गाइडेंस है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इन जो आ रही हैं सामने फील्ड्स, इनमें से किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डिग्री यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ है, आप अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो इसी तरह ये देखें, इतनी लंबी लिस्ट है, ये ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं नीचे करता जा रहा हूँ इस लिस्ट को, लेकिन ये लिस्ट अभी भी आधी पड़ी हुई है। ये सारी जो है ना जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, ये आपकी इनिशियल एप्लीकेशन का प्रोसेस है। और इस इनिशियल एप्लीकेशन का जब रिस्पॉन्स आता है ना, तो उसके बाद आप फिर अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं। ये देखें यहाँ पे फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, सब चीज़ों के इन्होंने दिए हुए हैं। बेहतर यह है कि आप इस जगह पे जाके ख़ुद चेक करें कि आपकी फ़ील्ड इसमें है या नहीं। तो ये मेडिकल सेक्रेटरी, मिडवाइफ, जो सब कुछ ऑप्टोमेट्रिस्ट के जो हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है यहाँ पे। अगर आप में से कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट में किसी ने 4 साल डिग्री की हुई है तो वो यहाँ लाजमी अप्लाई करे, ठीक है। और ये देखें इस तरह, ये फार्मेसी टेक्नीशियन, ये जिस भाई ने पूछा था, तो भाई आपका भी प्रोफेशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो अप्रूव्ड है, सॉरी। तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर जो मैंने आपको दिखाया है इसके थ्रू आप अप्लाई करें। जैसे मेरा था कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल चले जाते हैं बैचलर इन फार्मेसी में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो आपका रिस्पेक्टिव प्रोफेशन होगा, तो आपके सामने ऐसी एक पिक्चर ओपन हो जाएगी। तो इस पिक्चर के बाद जो है ना, आप इसको सारा देखें तो कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं। मेन चीज़ जो आपने करनी है वो ये जहाँ पे स्टार्ट सर्विस लिखा हुआ ना, इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी ये फॉर्म ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। तो ऐसे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप जो है उस फॉर्म को फिल करें। उसमें सारी अपनी डेट्स वगैरह जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो लगाएं। तो उसके बाद आपकी एंड पे अपनी एप्लीकेशन को आप सबमिट कर देंगे और आपको फिर वहाँ से मेल आएगी, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट होगी ना नॉर्वे की, वहाँ से आपको मेल आएगी इसकी कि आप कैसे आपको फॉलोअप रखा जाएगा। तो प्यारे लोगों, इस तरह आप लोग अपना प्रोफेशन देख सकते हैं कि नॉर्वे में कौन कौन से प्रोफेशंस जो हैं जो इनको ज़रूरत है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, इसी प्रोसीजर को फॉलोअप करके मैं यहाँ पे आया था। मैंने अपनी इनिशियल एप्लीकेशन जमा करवाई थी। इनिशियल एप्लीकेशन जमा करवाने के जब उसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर आप जो है अपना वीज़ा अप्लाई करते हो। तो आपको इनिशियल एप्लीकेशन यही जमा करवानी पड़ेगी। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि प्लीज़ किसी एक मुल्क पे ना रहें। एट अ टाइम 2 से 3 मुल्कों का ज़हन में रखें, मिनिमम 2 का, और दोनों पे अपने प्रोसीजर जो हैं सेम टाइम पे चला के रखें। किसी भी मुल्क से आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है वहाँ पे मूव कर जाए, ठीक है। ये ना हो कि आप एक मुल्क के लिए बैठे रहें, आपको साल 2 साल 3 साल लग जाए, ऐसा ना करें। आप हमेशा 2 चॉइसेस रखें। जिस चॉइस की तरफ से आपको पहले रिस्पॉन्स आ जाए, आप बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे मूव कर जाएं। क्योंकि आप एक दफ़ा बाहर मूव कर जाते हैं, वहाँ से फिर दूसरे कंट्रीज़ में मूव करना बहुत आसान है। ऐसे ही है जैसे आप लाहौर से गुजरांवाले की बस पकड़ रहे हो। समझ लगी आपको? मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही होता है। मैं अभी चाहूँ बस टिकट करवाऊँ तो पोलैंड निकल जाऊँ, अभी चाहूँ टिकट करवाऊँ स्वीडन निकल जाऊँ। तो ये हिसाब किताब होता है, मतलब कि घूमने फिरने के लिए।
लेकिन बंदा एक दफ़ा बाहर निकल जाए तो वो इधर उधर रास्ते बना लेता है अपने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए, और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।